एक तरफ हम ऑयल ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन फ्यूल्स की बात हो रही है। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल और ट्रेडिशनल एरियाज में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। कहां तक वो बात सही है, कहां तक वो नहीं सही है, ये मालूम नहीं, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर आप आ जाइए। सो ऑयल का दाम ऑलरेडी बढ़ रहा था जी, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑयल बीइंग रिलीज्ड इन द मार्केट वो डिमांड से कम थी। अगर जब हम उनसे बात करते थे तो ओपेक का ये कहना था कि भाई हम ये नहीं डिटरमिन करते कि ऑयल का दाम क्या होना चाहिए, हम सिर्फ यही डिटरमिन करते हैं कितना ऑयल रिलीज होना चाहिए। अब आप उनसे कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कि उससे भी दाम पे फर्क पड़ता है। एनीवे, उसमें और कई जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशंस अमेरिका के और कुछ जो मेजर ओपेक के प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो, जो भी है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा जो मैंने डेवोस में भी कही और जब हम कहते आ रहे हैं जी। हमने उनसे यह कहा कि अगर तेल का दाम $120 पर बैरल होगा जी, तो ये दिस इज नॉट एन इन्विटेशन टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है ही, ये 100% गारंटी से हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में रिसेशन होगा जी। इस समय स्थिति यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 46 वर्षों में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। एक और दूसरा देश है यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ हमारा बड़ा पुराना 190 साल का रिश्ता रहा है। वहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें स्टीपेस्ट डिक्लाइन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ये तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं हम। भारत के आसपास में जो देश हैं आप देख लीजिए, आपको मालूम है श्रीलंका में क्या स्थिति है, बाकी देशों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट देयर आर चैलेंजेस देयर। राइट। अफ्रीका में कंट्रीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस। लैटिन अमेरिका में चैलेंजेस हैं। क्या ऑयल प्रोड्यूसर्स को यह बात समझ आ गई है कि नहीं, इस पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, पर मैं आपको एक और सेकंड सबमिशन करना चाहता हूं। पहली मेरी सबमिशन थी कि $120 ऑयल प्राइसेस रही तो ग्लोबल इन्फ्लेशन को छोड़िए, रिसेशन और कोलैप्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी होने वाली है जी। दूसरी बात यह है कि आप दुनिया के 3 सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स अभी जो हैं वो देख लीजिए। एक है रूस। रशियन फेडरेशन दिन में 7 से 9 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है जी। अगर आप ये सजेस्ट करें कि रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए तो सवाल ये उठता है, अगर रूस से आप नहीं खरीदोगे तो कहां से खरीदोगे, ये तो बताइए। नहीं सर, मैं तो ये चाहता हूं कि देश को कब रूस से सस्ता, कितना सस्ता, कितना ज्यादा और कब तक वो तेल मिलेगा, उसका इंतजार है सबको। नहीं, वो तो मिल रहा है, उसमें मैं आता हूं। पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं जी। सिर्फ रूस से ही नहीं लोग चाह रहे थे, यूरोपियन चाह रहे थे कि रूस से जो उनकी ऑयल डिपेंडेंस है वो कम की जाए। मैं हंगरी गया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑपरेशन गंगा के लिए भेजा था जी। मैंने जब उनके विदेश मंत्री से बात की, उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो 65% जो तेल है वो रूस से आता है और डेडिकेटेड पाइपलाइन से आता है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और जी। और यूरोपियन लीडर्स ने मुझे कहा कि हम कई सालों के लिए हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.